हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से। ठीक। आज इस ट्रायंगल चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके दो साइड्स जो हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए आइए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। In a right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. देखिए, इसमें क्या कहा गया है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा जरा। ए बी सी, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यहाँ पे बनता हो रहा है। गिवन में सबसे पहले लिखते हैं, देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन में आपसे बोला गया है a right angle square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। मतलब कि आपसे बस इतनी इंफॉर्मेशन देगी। ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखते हैं लोग। देखिए, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी से एम, ड्रॉ लाइन एम सी, लाइन एम सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक। इसको ड्रॉ करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं प्रूफ में। बहुत आसान सा थ्योरम है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिएगा। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, एक ट्रायंगल ए एम सी ये ट्रायंगल है और पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। इसमें हमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है, सिमिलर बताने के लिए उनकी कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये दोनों ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ए बी सी और ये छोटा ट्रायंगल, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल होगा, राइट। और देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, समझे। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल को अगर आपने इक्वल बता दिया, दो एंगल को जैसे इक्वल बताए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, एंगल एंगल क्राइटेरिया से इसको हम लोगों ने सिमिलर बता दिया। अब क्या करते हैं, अब करेंगे, देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए एम सी ट्रायंगल में, ए एम सी ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ए एम सी का हाइपोटेनस क्या होगा, जब 90 डिग्री का ये एंगल है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी सी, पूरा ट्रायंगल का ए बी सी का हाइपोटेनस क्या होगा, है ना, ए बी। 90 डिग्री का, 90 डिग्री ये है तो इसका हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं ए बी, ठीक, इज इक्वल टू, अब कोई भी एक साइड लीजिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बोलता हूँ कि ए एम सी में एम सी इज बेस, राइट, या ए एम इज परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए एम सी में ए एम परपेंडिकुलर है तो ऊपर लिख देते हैं ए एम।
तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एसी, एसी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू में ए एम हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म हो गया, समझे। अब देखिए सेम चीज इन ट्रायंगल एम सी बी में एंड ट्रायंगल ए बी सी में करते हैं। देखो ए बी सी में, ए एम सी बी में, एम सी बी ट्रायंगल में देखो ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा आपका कॉमन, कॉमन एंगल है ना। और एंगल एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी एम बी, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट। ये दोनों एंगल हमने इक्वल बता दिया, दैट इज ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी हो जाएगा, ठीक है। यानी सी एम बी ट्रायंगल ए सी बी के सिमिलर हो गया। फिर से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो चलिए सबसे पहले सी एम बी का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। सी एम बी में हाइपोटेनस है सी बी, एंड ए सी बी में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी, राइट। इसका हाइपोटेनस 90 डिग्री के एंगल के सामने का साइड सी बी है, ठीक है। और इसमें 90 डिग्री के सामने का साइड ए बी है, तो सी बी अपॉन में ए बी। तो देखिए हाइपोटेनस ले लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, इस ट्रायंगल का बेस एम एम बी, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए सी बी का बेस, बेस क्या हो जाएगा, सी बी, ए बी सी में ये बेस हो जाएगा ना नीचे वाला, इसको परपेंडिकुलर अगर बोला तो दूसरी साइड बेस होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो इसको सी बी का स्क्वायर हम लिखेंगे ए बी इंटू में एम बी, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझ गए, थोड़ा सा स्पेस है यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू में ए एम प्लस में ए बी इंटू में एम बी, ठीक। तो देखिए इसमें ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ए बी कॉमन दिख रहा है ए बी, तो ए एम प्लस में एम बी, और यहाँ पे मैंने एम बी लिखा है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ए एम और एम बी को। तो देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर इंटू में ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए एम प्लस में एम बी, ए एम ये रहा, एम बी ये रहा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। तो तब क्या मिला, ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मिलेगा, समझे। तो काफी आसान सा थ्योरम है, अच्छे से समझ लेना। इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो हमको ये गिवन में ये हम लिखेंगे कि ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर, ऐसे आप ऐसे करके लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। गिवन के बाद लिखेंगे
टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इसको अच्छे से लिखिए। प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी का राइट एंगल, यानी कि हम लोग ऐसे बोल देते हैं एंगल बी को अगर 90 डिग्री अगर प्रूफ कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो थ्योरम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू such that PQ is equal to AB and QR equal to BC। तो मैं एक ट्रायंगल जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने गिवन में लिखा, सॉरी कंस्ट्रक्शन में लिखा, PQ है राइट एंगल एट क्यू, तो देखिए राइट एंगल एट क्यू हमें लिख दे such that PQ is equal to AB and BC is equal to QR। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ही इक्वल बता दिया है, इस तरीके से ड्रॉ किया। तो देखिए हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें क्या करना है प्रूफ में, देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर इज प्लस में आर क्यू का स्क्वायर। हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने यहाँ इसको लिख दिया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज तो लिख दिया, बट आपको एक चीज और गिवन है। देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल हो जाएगा, एंड आर क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं। देन अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज गिवन दैट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक। ओके तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। मतलब कि पी आर का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर दोनों ही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। सो हम लोग लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू ए सी, राइट। चलो हमने बता दिया पी आर इज इक्वल टू ए सी है, और ये बताने के बाद ठीक है आप यहाँ पे आइए और समझते हैं पी आर इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए यहाँ पे पहुंचते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए आपने क्या बताया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ, एंड सी बी या बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। ये चीज तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ही डिफाइन कर दिया था कि इक्वल हम लोगों ने ड्रॉ किए। अब पी आर इज इक्वल टू ए सी, ये कैसे पता चलेगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है। आपके मन में आए तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम थर्ड ऐसे लिख देते, फ्रॉम थर्ड। चलिए इतना बताने के बाद हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। ट्रायंगल को देखिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट बताया, कॉन्ग्रुएंट बताने पे क्या होगा, अरे बहुत आसान हो गया ये चीज, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, है ना।
और आप हमें पता है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिख रखा है, सो एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, दैट इज triangle ABC is a right angled triangle। देखिए एक नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ही देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। फटाफट इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया था अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल एबीसी जिसमें बी एल मीडियन है एंड सी एम दूसरा मीडियन है, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, जो प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ बी एल प्लस में सी एम का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। मतलब जो प्रूफ करना है उसमें सब पे स्क्वायर है। और ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। और जब सबके ऊपर स्क्वायर हो तो 90% क्वेश्चंस में जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पहली चीज ये है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेकंड चीज ये है बी एल एंड सी एम आर मीडियन, राइट। तो मीडियन बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है आपको, ठीक है। प्रूव आपको करना है 4 टाइम्स ऑफ बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। अब प्रूफ में पहुंचते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप पाइथागोरस थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए बी एल, वेयर इज बी एल, ये रहा बी एल, सी एम, ये रहा सी एम एंड बी सी ये रहा। मतलब यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और एक है बी एल ए एंड देन ए सी एम। और तीनों ही राइट एंगल के जो साइड्स हैं उसको क्या किया गया है, तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल जो उसके साइड्स को यूज किया गया है, राइट। तो प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना उसमें यूज किया गया, तो हमको तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक। एबीसी ट्रायंगल में देखिए मैंने एबीसी लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए बी ए एल ट्रायंगल को देखिए, इसमें बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में एल ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने ए बी का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी में देखिए सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रूफ में पहुंचते हैं। प्रूफ में बोला गया है बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर, वेज बी एल ये रहा एंड सी एम ये रहा। अगर हम लोग एक काम कर ले, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर लेते हैं तो कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप भी समझिए इस बात को,
ठीक है ना। मुझे बी एल प्लस में सी एम का स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर लेता हूँ, है ना। ठीक, देखिए, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में एल ए का स्क्वायर प्लस में एम ए का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर को तो हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे। अब देखिए, ए बी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर को हम लोग एक साथ रखते हैं, अभी बताते हैं क्यों। प्लस में सी ए का स्क्वायर प्लस में अच्छा, एल ए पता है हम कि ये मीडियन है ना, बी एल मीडियन है, तो एल ए इज हाफ ऑफ सी ए, बिकॉज ये और ये इक्वल होगा, है ना। तो एम ए को हम लोग ए सी अपॉन में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी उसके बाद, सॉरी मैंने एल एल ए को लिखा, ठीक है। देन उसके बाद एम ए क्या है, एम ए अगेन, ये देखिए ये चीज और ये चीज इक्वल होगा, मतलब एम ए, ठीक है। एम ए जो होगा, एम ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल है, तो हम लोग इसको बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में ए सी का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4, तो बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में एलसीएम इसका हो जाएगा 4 एंड ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर एंड ए बी का स्क्वायर। देखिए फिर से, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगाया आपने। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल का स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी बी सी है ये, बी सी का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक, लास्ट लाइन होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बी एल का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी का स्क्वायर प्लस में 1 बी सी का स्क्वायर, 5 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5 बी सी का स्क्वायर हो गया, और यही चीज आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए समझिएगा इसको दोबारा से, O is any point inside a rectangle ABCD, फिगर गिवन है, प्रूव दैट OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में OC के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बात बताऊंगा, देखिए जो प्रूफ करना है उसमें सबके ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, समझ में आ जाना चाहिए कि हमको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारे गिवन बातें लिख देता हूँ इसमें। गिवन देखिए क्या है, quadrilateral ABCD is a rectangle given, देखिए गिवन सब लिखते हैं ABCD रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, और आपको प्रूफ करना है ये, तो रेक्टेंगल के सिवा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं दी गई है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है यहाँ से ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। गिवन के बाद देखिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी यहाँ पे, क्यों होगी अभी मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और जो चीज प्रूफ जो साइड्स यूज हो रहा है प्रूफ करने में वो उसमें ओ बी एंड ओ डी एंड ओ सी, है ना, एंड ओ ए। तो इन साइड्स को यूज करके मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें कैसे लगाए, राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, और इन साइड्स को ही आपको यूज करना सो दैट कि जो गिवन चीज है उसको प्रूफ करना है हम लोग को। तो कैसे करें, हम लोग को क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इसको मैं बोल देता हूँ ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू AD एंड AD के पैरेलल है तो BC के पैरेलल हो जाएगा थ्रू O, राइट। O के थ्रू हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चलिए प्रूफ में पहुंचते हैं, है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, क्योंकि राइट एंगल है तो ऑपोजिट जो पैरेलल जब ड्रॉ करोगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल जो है क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताया गया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो ये एंगल भी 90 का होगा, सो ये एंगल भी 90 डिग्री, मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल चुका है ना। और पता है कि जब इन साइड्स को यूज करना तो उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेना चाहिए। देखिए सब में साइड है, सारे साइड्स जो है मतलब सारे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे साइड्स यूज किए गए है ना। इन ट्रायंगल ए ओ पी तो देखिए क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। इन ट्रायंगल पी ओ बी देखते रहिएगा ट्रायंगल, इसमें हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इन ट्रायंगल क्यू ओ सी देखिए ढूंढिए इस ट्रायंगल्स को, समझे, ये रहा ये ट्रायंगल क्यू ओ सी, इसमें हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में सॉरी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू सी का स्क्वायर, राइट। और इन ट्रायंगल क्यू ओ एंड डी ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, ओके। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें देखो यहाँ पे पहुंचते हैं, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी। ओ बी कहाँ है, इस वाले ट्रायंगल में है, और ओ डी क्या है, कहाँ है, यहाँ पे है। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, राइट। तो मैं ओ बी और ओ डी यहाँ पे यानी कि ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, समझ गए होंगे इस बात को। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड 4, ठीक है। तो जब आप करोगे तो ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर प्लस में डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू
हाँ, अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ओपी, पीओ, है ना, और इसके बाद एपी। ओपी को एक यहाँ पे रखता हूँ और प्लस में डी क्यू का स्क्वायर करते हैं, डी क्यू का स्क्वायर एंड पीबी, पीबी, तो पीबी के स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में डी क्यू। अच्छा डी क्यू की जगह पे डी क्यू की जगह पे मैं ए पी लिख सकता हूँ, है ना, रेक्टेंगल है ये और इक्वल होना चाहिए। मैं ए पी का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं ए पी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक। एंड फिर से क्या करेंगे पीबी, पीबी के स्क्वायर को ऐसे रखते हैं ओ ओ क्यू, ओ क्यू कहाँ है पहुंचते हैं, अच्छा ओ क्यू के स्क्वायर को ऐसे रखते हैं प्लस में पीबी का स्क्वायर। अच्छा पीबी इज इक्वल टू क्यू सी है, मैं यहाँ पे क्यू सी का स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एंड पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, राइट। ऐसा मैंने क्यों किया है देखिए ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ओपी का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए ओ का स्क्वायर, राइट। एंड ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में सॉरी क्यू सी का स्क्वायर, ये बन जाएगा ओ सी का स्क्वायर। और ये आप यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, समझे। तो देखिए यही चीज आपको प्रूफ करना था। तो फ्रेंड अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को, उसके कन्वर्स को, दोनों ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने भी किया है, इनको कैसे किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स को लेके आपके पास आऊँगा।